आज हम इस कंपनी का विश्लेषण करने वाले हैं जो अपने क्षेत्र का एक मजबूत खिलाड़ी रहा है। इस वीडियो में मैं आपको वे सभी अहम बातें बताऊंगा जिन्हें लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वही आपके शेयर के भविष्य के रिटर्न तय करती हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से समझना, बिना स्किप किए, क्योंकि हर सेकंड में एक नया संकेत छिपा है। मैं आपसे वादा करता हूं, आपके ये 7 से 8 मिनट बेकार नहीं जाने दूंगा। यह कंपनी की प्रोफाइल है जिसमें कंपनी की मार्केट कैप वैल्यू और अन्य चीजों को दर्शाया गया है। कंपनी के स्टॉक की वैल्यू में होने वाले बदलाव को ग्राफ के माध्यम से देख सकते हैं और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कंपनी के स्टॉक वैल्यू में कितना फेरफार हुआ है। अब यहां पर कंपनी ने पिछले 1 साल में, पिछले 5 सालों में और शुरुआत से अभी तक कितना रिटर्न्स दिया है वह दर्शाया गया है। दोस्तों, अब हम कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट को देख लेते हैं कि कंपनी कितना रेवेन्यू और प्रॉफिट बना पा रही है। क्योंकि कंपनी को आगे बढ़ने के लिए अच्छा प्रॉफिट बनाना भी जरूरी होता है, तो नीचे की रिपोर्ट पर ध्यान दें। नीचे कंपनी की ईपीएस यानी अर्निंग्स पर शेयर की रिपोर्ट दी गई है, जो कि अगर लगातार बढ़ रही है तो अच्छा माना जाता है, तो इसका अवलोकन करें। नीचे कंपनी की डीपीएस यानी डिविडेंड पे आउट रेशियो को दर्शाया गया है। नीचे कंपनी की एसेट्स रिपोर्ट यानी कंपनी की संपत्ति की कीमत में होने वाले बदलाव को दर्शाया गया है, जिससे हम यह समझेंगे कि कंपनी समय के साथ अपनी संपत्ति को बढ़ा रही है या कम कर रही है। नीचे कंपनी की कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की रिपोर्ट को दर्शाया गया है, जो अगर समय के साथ बढ़ता है तो यह कंपनी की ग्रोथ के लिए अच्छा माना जाता है। नीचे कंपनी के द्वारा दिए गए पिछले 5 डिविडेंड की रिपोर्ट्स का अवलोकन करें और जानें कि कंपनी डिविडेंड के मामले में कैसी रही हुई है। अब हम कंपनी पर रहे हुए उधार या कर्ज को देखेंगे, जो कि नीचे दर्शाया गया है। अगर यह समय के साथ कम हो रहा है तो अच्छा माना जा सकता है, पर अगर लगातार बढ़ रहा है तो वह अच्छा संकेत नहीं माना जाता। नीचे कंपनी के पास रहे हुए स्टॉक की मात्रा को देखा जा सकते हैं और उसके साथ साथ यह भी देखना जरूरी है कि कहीं कंपनी ने अपने स्टॉक को गिरवी तो नहीं रखा हुआ। अगर रखा भी है तो कितनी मात्रा में रखा गया है। कंपनी में म्यूचुअल फंड्स के द्वारा की गई होल्डिंग को नीचे दर्शाया गया है। कंपनी में अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के द्वारा की गई होल्डिंग को नीचे दर्शाया गया है। कंपनी में फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के द्वारा की गई होल्डिंग को नीचे दर्शाया गया है। कंपनी में रिटेल और अन्य के द्वारा की गई होल्डिंग को नीचे दर्शाया गया है। पिछली रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी में बड़े इन्वेस्टर्स कितनी मात्रा में रहे हुए हैं, उसके हिसाब से यहां हम रेटिंग देंगे। क्योंकि अगर कंपनी में ज्यादा मात्रा में बड़े इन्वेस्टर्स रहे हुए हैं तो वह एक अच्छा संकेत माना जाता है, और अगर न के बराबर ही रहे हुए हैं तो वह एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता। कंपनी में कुछ पॉपुलर प्लेटफॉर्म के द्वारा बताए गए रिस्क को नीचे दर्शाया गया है। कंपनी में निवेश करने के कुछ ऐसे कारण जो कंपनी के स्टॉक की वैल्यू को तेजी से ऊपर ले जाने में मददरूप हो सकते हैं। डाइवर्सिफाइड बिजनेस सीमेंट, अल्ट्राटेक, फाइनेंशियल सर्विसेज, आदित्य बिरला कैपिटल, टेक्सटाइल्स, केमिकल्स जैसे कई सेक्टर्स में काम करती है। स्ट्रॉन्ग पेरेंट ग्रुप आदित्य बिरला ग्रुप का हिस्सा है, भरोसा और नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है। सीमेंट फाइनेंशियल सेक्टर ग्रोथ सीमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज दोनों सेक्टर्स इंडिया में फास्ट ग्रो हो रहे हैं, जिससे फ्यूचर में फायदा मिल सकता है। स्टडी रेवेन्यू प्रॉफिट, कई बिजनेसेस से रेगुलर कैश फ्लो आता है, रिस्क स्प्रेड रहता है। एक्सपेंशन प्लान्स पेंट्स बिजनेस में एंट्री कर रही है, जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ के नए रास्ते खुल सकते हैं। अब हम कंपनी में निवेश करने के कुछ नुकसान और रिस्क को देखते हैं।
कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, बहुत सारे बिजनेसेस होने से वैल्यूएशन समझना मुश्किल, इन्वेस्टर्स कंफ्यूज हो सकते हैं। साइक्लिक रिस्क, सीमेंट और टेक्सटाइल जैसे सेक्टर्स इकोनॉमिक स्लोडाउन में हिट हो सकते हैं। हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट, नए प्रोजेक्ट्स और एक्सपेंशन के लिए ज्यादा पैसा चाहिए, डेट बढ़ने का रिस्क रहता है। ऊपर की सभी रिपोर्ट्स का अवलोकन करने के बाद 5 स्टार में से दी गई रेटिंग को नीचे दर्शाया है, जो आपको कुछ निर्णय लेने में मदरूप हो सकते हैं। तो आपको इस कंपनी के स्टॉक के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट जरूर करें। दोस्तों, स्टॉक से जुड़ी नई जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आप कौन से स्टॉक पर वीडियो देखना चाहते हैं, हमें कमेंट करें।